हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर ढंग से जीना है, ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करें, हम अपने प्राकृतिक स्वभाव को फॉलो करें। तो ये बात एक्चुअल में सही भी है। दरअसल अगर हम अपने प्राकृतिक स्वभाव को, अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सार्थक जीवन जी पाएंगे। लेकिन ये बात व्यक्तिगत स्तर तक ही लागू होती है। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सामाजिक लेवल पर या कॉर्पोरेट लेवल पर या एकेडमिक लेवल पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत बुरा फंसोगे, क्योंकि सिस्टम में बंधे रहते हुए आप अपने नेचुरल स्टेट को फॉलो कर ही नहीं सकते। और अगर आप अपने नेचुरल स्टेट को फॉलो करते हुए खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को डायरेक्टली फॉलो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल भी फॉलो मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको डायरेक्टली फॉलो मत करो, इनडायरेक्टली फॉलो करो। अगर आप इस सिस्टम में बंधे हुए हो तो, और आई एम श्योर कि आप इस सिस्टम में बिल्कुल बंधे हुए हो, आप एक सन्यासी नहीं हो, आप एक वैरागी नहीं हो, आप एक संत महात्मा नहीं हो। ये बात मैं स्पेशली यंगस्टर्स से और स्टूडेंट लोगों से कह रहा हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कहीं पर जॉब करते हो, स्टडी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और ऐसे में अगर आप अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करते हुए कामकाज करते हो तो ऐसे में आप कभी भी ढंग से अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी। आपके पास काम बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी है तब भी आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते होंगे। इसके पीछे का मेन रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप जाने अनजाने अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो कर रहे होंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आपको सिस्टम में बंधे रहते हुए कामकाज करना है, सरवाइव करना है, तो उसके लिए अगर आप डायरेक्टली अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करोगे तो आपका ना तो टाइम मैनेज हो पाएगा और ना ही आप अपने दिन भर के टास्क को प्रॉपर तरीके से पूरा कर पाओगे। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको दिन भर बहुत सारे टास्क पूरे करने होते हैं, जैसे कि सुबह टाइम पर नाश्ता करना, पढ़ाई लिखाई करना, होमवर्क कंप्लीट करना, कोर्स करना और भी बहुत से घरेलू कामकाज करना, तो ये सब चीज़ें अगर आप मैनेज करते होंगे तो आई एम डैम श्योर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते होंगे। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आप जाने अनजाने अपने प्राकृतिक नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो कर रहे हो। अगर आप बजाय अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करने के आप अगर एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करने लग जाओ, यानी कि एक यांत्रिक ढांचे को फॉलो करने लग जाओ जो बिल्कुल नीरस है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, अगर आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो करने लग जाओ, मैकेनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करने लग जाओ, तो यकीन मानो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने टास्क को पूरा कर पाओगे और आप दिन के आखिर में पाओगे कि आप अपने कामकाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हो और आपको एक अंदरूनी खुशी महसूस होगी। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब साउंड करता है कि अगर आप मैकेनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, आपकी जो पूरी दिनचर्या है वो ज़्यादा फुलफिलिंग तरीके से गुजर सकती है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप सिस्टम में बंधे हुए हो और आगे भी आपको सिस्टम में बंधे हुए ही रहना है। वो एक एकेडमिक सिस्टम हो सकता है, कॉर्पोरेट सिस्टम हो सकता है, सोसाइटी बेस्ड सिस्टम हो सकता है, या ये सभी हो सकते हैं। तो अगर आपको इस सिस्टम का हिस्सा बने रहना है तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप मैकेनिकल फ्रेमवर्क को ही फॉलो करो। मतलब अगर इसे मैं और सरल भाषा में कहूँ तो आप अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी रखो। आप ये देखो कि आप दिन में अपना समय खर्च कहाँ करते हो। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक आपका जो दिन भर का जो समय है वो कहाँ गुजर रहा है, वो किन काम काजों में लग रहा है, ये सब चीज़ों की आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका समय कहाँ पर खर्च हो रहा है। और इस चीज़ के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर मिलियनियर और बिलियनियर लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली इलॉन मस्क। अब ये बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप अपने टाइम को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो कि टाइम के इस वाले ब्लॉक में क्या करना है, उस वाले ब्लॉक में क्या करना है, उसके बाद वाले ब्लॉक में क्या करना है। ये चीज़ आप पहले से कैलकुलेट करके रखते हो। ध्यान रहिए, टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल बिल्कुल अलग चीज़ होती है। टाइम टेबल थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है। आप जिस टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो वो ये है कि आप अपने टाइम को कॉन्शियसली खर्च करो, उसकी अकाउंटेबिलिटी रखो, उसे ऐसे ही ज़ाया होने मत दो, ताकि जब आप आखिर में अपने दिन का पूरा समय और अपने कामकाज का जो हिसाब किताब है जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरे दिन भर में अपने समय को किस तरीके से यूटिलाइज किया। जैसे कि इसे अगर आपको एग्जाम्पल देके बताऊं तो जैसे आप सुबह उठ करके ब्रश करते हो
तो ब्रश करने में प्रोबेबली 10 से 15 मिनट लग सकते हैं अगर आराम से ब्रश किया जाए तो इसी काम को अगर आप बेहोशी में या कैजुअल तरीके से करते हो तो इसी 10-15 मिनट के काम को आप आधा घंटा लगा सकते हो। और ऐसे ही जो दिन भर के छोटे छोटे कामकाज है उसको आप अगर आप ऐसे ही अनकॉन्शियसली या बेहोशी की हालत में अगर आप करने लग जाओ तो आप अपने दिन का जो अधिकतम समय है उससे फालतू में वेस्ट कर दोगे। और जब आखिर में आप अपने दिन का पूरा हिसाब किताब जब कर रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि यार मैंने तो अपने टाइम को सही जगह खर्च करा, दिन भर तो काम ही करा, जब ब्रश करना था तब ब्रश करा, जब पढ़ाई करना था तब पढ़ाई करा, जब खाना बनाना था तब खाना बनाया, मैंने तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। तो एक्चुअल में ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हम काम तो करते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते, हम अपने टाइम का हिसाब किताब नहीं रखते। तो अगर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि किसी काम को करने में कितना समय लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो और रेंट से रहते हो तो खाना बनाने से लेकर के उसे खाने में अप्रॉक्सीमेटली पूरा का पूरा 1 घंटे का ड्यूरेशन लग सकता है। तो खाने वाला टेंडर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये चीज आपको कॉन्शियसली पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसी चीज को कैजुअल तरीके से या बिना अकाउंटेबिलिटी के साथ करते हो तो हो सकता है इस 1 घंटे के काम को भी आप 3 घंटे में करो और फिर अब दिन के आखिर में खुद से कहोगे कि यार मैंने तो समय को सही जगह ही खर्च किया। तो बात यहाँ पर समय को सही जगह खर्च करने और गलत जगह खर्च करने की नहीं है, बात यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की है कि आप अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी रखते हो या नहीं। आप अपने टाइम को लेकर के जितना अकाउंटेबल रहोगे, जितना कॉन्शियस रहोगे, जितना अवेयर रहोगे, आपका समय उतना बचेगा क्योंकि आप उसे फिजूल में खर्च करोगे ही नहीं। जैसे आपका ब्रश करके होगा, आप आराम से ब्रश करोगे, उसे समय दोगे और उसके बाद फिर किसी और काम में लगोगे, फिर उसे आराम से करोगे। ऐसा नहीं कि उसे जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में आप उसे ढंग से करो ही ना। आप आराम से काम करोगे, तसल्ली के साथ करोगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी रखते हुए। तो ऐसे में आप अपने समय को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे और दिन के आखिर में आपको एक बहुत ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रोडक्टिव और कुछ ढंग का काम किया है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई टाइम की अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ताकि आप टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल को समझ सको कि टाइम को आप ब्लॉक्स में डिवाइड करके उसे खर्च करो। आप अपने लिए खुद का कस्टमाइज्ड टाइम ब्लॉक बना सकते हो जिसमें आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको अपने दिन का समय किन कामों में और किस तरह खर्च करना है, जिसमें कुछ अनसर्टेन एक्टिविटीज भी होगी जैसे किसी दोस्त का इमरजेंसी कॉल या कोई इमरजेंसी वर्क। तो ये सब चीजें भी आप कंसिडर करते हुए खुद के लिए एक रूटीन बना सकते हो। तो ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आप एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करो। क्योंकि आप अगर सिस्टम में बंधे हुए हो और सिस्टम में बंधे रहते हुए खुश रहना चाहते हो, खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, तो आप थोड़ा मैकेनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करना सीखो। हर चीज को अगर आप अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने प्राकृतिक फ्लो के हिसाब से चलाने लगोगे तो ऐसे में आप अपने रोजमर्रा के काम को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाओगे, आधा अधूरा ही कंप्लीट करोगे और आज का काम कल पर चला जाएगा और फिर कल पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। तो ये समस्या रहती है। तो सिस्टम में बंधे रहते हुए अगर आपको खुश रहना है, अपने टाइम को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना है, तो आप अपने लाइफ को थोड़ा सा मैकेनिकल बनाओ, थोड़ा सा यांत्रिक बनाओ। हाँ, लेकिन सिस्टम से हट करके अगर आप एक नई दुनिया बनाना चाहते हो अपने लिए जो आपकी शर्तों पर चले, जिसमें आपको मैकेनिकल ढांचे को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, जहां आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को, अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो कर सको, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, खुद की एक अलग आइडेंटिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके लिए समय लगता है, उसके लिए एफर्ट लगता है और ये चीजें धीरे धीरे करके ही डेवलप होती है। क्योंकि सिस्टम से हट करके कुछ नया कर पाना ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन किया जा सकता है। तो बस यही लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि अपने नेचुरल फ्लो स्टेट को फॉलो करना कब सही है और मैकेनिकल लाइफस्टाइल जीना कब सही है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके दिमाग की कुछ आयाम खुले होंगे। बाकी इस पर अगर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।